Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. द पोएट थिंक्स, कभी सोचता है कि इज नॉट एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ही ना हो. एवरलास्टिंग, हमेशा पाया जाने वाला हो. द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरलास्टिंग, यानी कौन सा चीज है एवरलास्टिंग नहीं है, यानी हमेशा परमानेंट नहीं है. कौन सा चीज एवरलास्टिंग नहीं है? एवरलास्टिंग मतलब जो परमानेंट नहीं है. तो कौन सा चीज है जो परमानेंट नहीं है? ब्यूटी, क्रूएल्टी, अगलीनेस, लव. भाई क्रूएल्टी परमानेंट नहीं है. भाई क्रूएल्टी तो हमेशा देखने को मिलता है यार. अगलीनेस, बदसूरती, ये तो ऑलरेडी परमानेंट है यार. लव, लव भी परमानेंट होता है. यानी लव का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, लड़का लड़की? नहीं. लव का मतलब होता है किसी से भी प्यार हो सकता है. एक बाप को एक बेटी से प्यार होता है कि नहीं? एक बेटे को अपने बाप से प्यार होता है कि नहीं? आदमी को, इंसान को भगवान से प्यार होता है कि नहीं? अरे लव इज स्पिरिचुअल. इसीलिए तो बाइबल में कहा गया है गॉड इज लव, यानी लव का मतलब भगवान. एम आई राइट? तो जब तक भगवान है तो प्यार तो रहेगा. तो ये परमानेंट है. क्रुएल्टी परमानेंट है, अगलीनेस परमानेंट है, लेकिन भैया ब्यूटी जो है ना भाई, वो परमानेंट नहीं. कितना भी तुम पोत लो यार, कितना भी पॉलिश, फेशियल, डायमंड लगवा लो, गोल्ड पॉलिश करवा लो, पूरा बॉडी पॉलिश करवा लो, भैया ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा. इसलिए ब्यूटी कभी भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है. और हम टेम्पररी चीज में इतना अगराते हैं ना भाई कि हमें देखकर भी, आप देखोगे तो लगेगा क्यों अगराते हो यार. ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए इज द राइट ऑप्शन. चलो जी नेक्स्ट. द लेडी हु इज डैड. हु इज डैड यानी जो लेडी है जो मर चुकी है, लाइज इन, पड़ी हुई है, दफन है. कहां? जो लेडी मर गई है कहां पड़ी हुई है, कहां दफन है भाई? गार्डन में, बगीचा में. क्या करेगी भाई? भूत बन के आ जाएगी भाई बगीचा में. तुम घूमने जाओगे ऐसा कह के चलना है. हाँ, कहीं दीप चले कहीं दिल, ऐसा करके ना आ जाए यार. और तुम भाग जाओगे गार्डन से, गार्डन में घूमना छोड़ दोगे. हाँ, कहीं पायल की आवाज छन 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 ऐसा आने लग जाएगा, हवाएं चलने लग जाएगी अगर गार्डन में रहेगा तो यह गार्डन में नहीं था, फील्ड में थी. क्या जो लेडी मर गई तो फील्ड में घूम रही थी? नहीं भाई. घर में थी? नहीं. अरे वो कब्र में थी, ग्रेव में थी, यानी कब्र के अंदर दफन थी. यानी जो लेडी मर गई थी कहां थी? कब्र में थी ना भाई. कब्र के ऊपर तो जो लिखा जाता है उसी को तो एपिटाफ कहते हैं, समाधि लेख. यानी समाधि में थी, कब्र में थी. इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? बी इज द राइट ऑप्शन, ग्रेव. चलो भाई 18 देखते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा भाई मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? हो रहा तो कहना यार. हाँ, हम हमेशा आपके साथ है. ठीक ना? दिल का रिश्ता बनाओ यार, बहुत अच्छा होता है. लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वॉज सी. हल्की थी पैरों से, हल्की थी दिल से. सी, ये जो लाइन है टेकन फ्रॉम, लिया गया है. ये वाली लाइन कहां से लिया गया है? फायर हिम से लिया गया है, आग की स्तुति से लिया गया है. इसमें तो आग की बात ही नहीं है. सांप से लिया गया, स्नेक से लिया गया है? नहीं. स्नेक में तो स्नेक का वर्णन किया है डीएस लॉरेंस साहब ने.
क्या सोल्जर से लिया गया है? सोल्जर में ऐसा नहीं है। सोल्जर में पेट्रियोटिज्म की बात की जा रही है, देशभक्ति की बात की जा रही है। तो ऑप्शन हमारा है एन एपिटाफ, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये जो लाइन है वो लिया गया है एपिटाफ से, क्योंकि ये बात कही गई है उस खूबसूरत महिला के लिए जो कब्र में दफन है। ठीक ना? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। 19 देखो, व्हेन आई क्रम्बल, कभी कहता है कि जब मैं क्रम्बल कर जाऊंगा यानी मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन तुमको याद करेगा, इज टेकन फ्रॉम, और ये लाइन लिया गया है। अब ये लाइन कहां से लिया गया है? फायर हिम से नहीं, सोल्जर से नहीं, ओ टू ऑटम से नहीं, यह लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से। देखो यार सब क्वेश्चंस 2022 का है, ठीक ना? आ जाओ 20 में देखो, इन व्हिच पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, किस कविता में, इन व्हिच पोएम मैंने कौन सा कविता में, हाँ द पोएट कवि एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है हिज सैड फीलिंग, अपने दुखद भावनाओं को, फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला के लिए। कौन सा पोएम है? और टू ऑटम है? नहीं, और टू ऑटम में तो ऑटम की बात किया जाता है, सोल्जर में नहीं, उसमें तो देश के लिए मर मिटने वाले जवान की बात की जाती है। क्या फायर हिम में? नहीं, उसमें तो आग की बात की जाती है कि आग पवित्र होता है। ठीक, ये जो बात कही जा रही है, हाँ सैड फीलिंग एक सुंदर लेडी के लिए अभिव्यक्ति की गई है, वह है एन एपिटाफ में की गई है कि कवि बहुत ही दुखी है उस लेडी को पाकर, उस लेडी के है ना बिहेवियर को देखकर। हाँ, तो इसलिए यह बात किसके लिए कही गई है, किस कविता में कही गई है? वो कविता है एन एपिटाफ। आ रही है बात समझ में मेरे भाई? आ जाओ, चलो भाई, अब अंत भी हो गया यार, चलो हम लोगों ने 20 कर लिया था ना? हाँ, 21 देखो, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ए भाई, ये तो इसका है ही नहीं। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये एक किताब है, हो सकता है कहीं पूछ दे आपको। ये एक बुक है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, क्यों मैं नहीं हूं ईसाई। यह बात डोरोथी एल सेयर्स तो नहीं बोली है। डोरोथी एल सेयर्स तो हाउ फ्री इज द प्रेस की बात बोली है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात बोली है। पर्लेस बक इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज लिखी है, तो इंडिया एक यात्री की नजर में कैसा है उसकी वर्णन किया गया है। सिगा नोएवाया ये जापानीज राइटर है, और इसमें एक लड़का है सेबी, उसकी वर्णन की गई है। उसकी क्या कहते हैं, हैबिट के बारे में बात किया गया है। उसको है ना कद्दू वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, उससे वो आर्टिस्टिक चीज बनाता है। तो ये बात न डोरोथी एल सेयर्स कह पाई है, न पर्लेस बक बोल रही हैं, न सिगा नोएवाया बोला है। तो ये बात कौन बोला? बच गया एक ही तो, बर्टन रसेल। बर्टन रसेल ने बोला है। बर्टन रसेल इज द राइट ऑप्शन, बर्टन रसेल। ठीक ना? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 22, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, हाउ एवर कितना भी दुर्लभ, रेयर इट बी कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एंड व्हेन आई क्रम्बल और जब मैं मर जाऊंगा, इज टेकन फ्रॉम। ये दोनों लाइन कहां से लिया गया है? देखो 2021 का क्वेश्चन है, आर्ट्स में पूछा था, ऊपर वाला 2021 में साइंस में पूछा था। अब ये देखो भैया, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी और एंड व्हेन आई क्रम्बल, ये दोनों लाइन कहां से लिया गया है? फायर हिम से नहीं, ओ टू ऑटम से नहीं, स्नेक से नहीं, ये बात ली गई है ना एन एपिटाफ से लिया गया है। तो ये रहा आपका 22 ऑब्जेक्टिव जो एन एपिटाफ पर
बेस्ट है, आप इसको है ना ठीक से एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका है ना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का पूछता है 50 में 50 आ जाएगा। ठीक ना? तो ये रहा आपका आज का आपका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक ना? पोएम भी पढ़ा दिया और ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी करा दिया। ठीक, समझ रहे हैं? तो भैया अब हम आपसे क्या करें, विदा ले लें? तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे विदा ले लूं यार। हाँ, अब अभी समझ लो कितना बज रहा है, 12:42 हो गया, यानी रात AM की बात कर रहा। तो अब विदा लेने की वक्त आ गया है। अब सोना भी तो पड़ेगा ना, ठीक, खाना भी पड़ेगा यार। ठीक, तो देख लो यार, ये है ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी की तरफ से हमारा अपना चैनल है ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी, वहां पे जाओ और इस वीडियो को जरूर देखो। मेरा नाम डॉक्टर शंकर ठाकुर है, आप जान रहे हो। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं नागा रोड में रहता हूं जो रक्सौल में स्थित है। और रक्सौल कहाँ है? वो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक, और मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ाता हूं, 12 पढ़ाता हूं, 11 पढ़ाता हूं, 8, 9, 10 पढ़ाता हूं। ठीक, सबका मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। BA फर्स्ट पार्ट के लिए मैं 5,000 लेता हूं, कोर्स फी है मेरा। 12 के लिए 3,000, 11th के लिए 2,000 और 8, 9, 10 के लिए 2,000। ये सब साल भर की कोर्स का है। मैंने ये आप 8 में आइए, 9, 10th 1 साल पढ़ेगा 2,000 देगा, 11th में 1 साल पढ़ेगा 2,000 देगा, 12th में 1 साल पढ़ेगा 3,000 देगा, बस।